ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये उसी टाइप में है, पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो आप मान लो कि लेट 2x प्लस 3 बराबर है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस बी। यस सर, आई गॉट द फर्स्ट टू स्टेप्स। उसमें I1 भी आ गया, सिर्फ I2 कर सिंप्लीफाई करते वक्त वो पता नहीं चला कैसे करना है। I1 अच्छा I2 क्या था आपका, आपके पास है, डू यू हैव I2? यस सर, हाँ आई विल टेल यू द होल है। I1 इज 1/2 log अच्छा, हाँ लॉग 2x स्क्वायर, हाँ तो बताओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x 3x माइनस माइनस 1, 1। हाँ ये यस, तो हो गया, हाँ एंड सेकंड पार्ट। प्लस 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1 हाँ बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो बेसिकली आपको दिक्कत यहाँ पे हो रही है, राइट, यस इसका सर। इंटीग्रल निकालने में। ओके, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना है ना। तो हमने बताया था कि सबसे पहला रूल ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है करना होगा। 1 करना होगा, यस राइट। सर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, राइट। तो 2 जब आप कॉमन निकालेंगे सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस हाफ, राइट। यस ये सर। अच्छा, अब ये 2 को फिर बाहर निकाल लो, सो ये हो जाएगा 3/4 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस हाफ। इसके बाद बताया था हमने कि b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ना। इसमें b/2a का, हाँ ओके सर, यस ये यस शायद यस, आपने अभी आ जाएगा फिर। यस सर। ये भी बता देता हूँ, जस्ट b/2a मतलब 3/2a, 2 मतलब हो गया 2, 2a, a तो 1 है, b/2a का होल स्क्वायर, ये ऐड सब्ट्रैक्ट अपन करेंगे तो कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर, मतलब 9/16 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे हो जाएगा। यस सर। और जब 9/16 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये बेसिकली देखो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 3/4 का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/16 मिलकर दिस विल बिकम x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस 9/16, राइट। तो ये आ जाएगा -17/16। तो हो गया ना ये, फिर ऐसे यस सर। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे या √17/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/a लॉग ये ना, राइट, 1/a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस है, करेक्ट। वो फिर फॉर्मूला यूज यस कर सर। दो, हो यस जाएगा सर। ना अभी। हाँ सर, हो जाएगा अभी। थैंक ओके, यू। 7 जो आपने पूछा नहीं उसमें सर, 9, 7 अभी आ जाएगा, मतलब उसके फर्स्ट स्टेप्स इनिशियल आ गए थे और फिर एंड में ओके, ये यूज करके आ जाएगा फिर वो। हाँ फिर हो जाएगा, ओके। और बताइए, और किसी को कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे, ये तो बाई पार्ट से था ही नहीं, ये तो मतलब इसके जो हमने दिया था 3.2, आई थिंक दिस वाज 3.2 सी। इसके बाद बताइए, इसके बाद कुछ डाउट्स है तो किसी का। ए आई होप कि यू ऑल आर ओके, राइट। मैंने बोला जिससे कि हम क्वेश्चन जो है, जो डिस्कशन है, हम एक सॉल्यूशन बनाकर दे देंगे ताकि टाइम बचाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को थोड़ा लगता है कि क्लास में हो तो भी आप बता देना, ठीक है। तो अदरवाइज यू नो आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल, थोड़ा बार बार दिमाग में आता है कि अरे ठीक है, हाँ। बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या इंटीग्रेशन में? बस वो टाइम बचाना है हमको, उसके कारण थोड़ा मैं, जो भी टाइम बचेगा थोड़ा बहुत। यस, और किसी को कुछ डाउट्स है क्या जो होमवर्क हमने दिया था उसमें? ऐसे लग रहा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया है होमवर्क, ऐसे लग रहा है। बताइए कुछ डाउट्स है क्या? एकदम कुछ आंसर मतलब डाउट्स है या नहीं है, या
होमवर्क हुआ है या होमवर्क किया ही नहीं है ऐसा? अच्छा, कितने लोगों ने होमवर्क किया? जस्ट रेज योर हैंड्स, जैसे एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क? वेरी गुड। सबने किया रहेगा, आप लोग सिंसियर हो, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं इसको। हाँ, वैसे कम लोगों ने किया है होमवर्क, वैसे कम लोगों ने किया है, बट जिन्होंने किया है ओनली आई थिंक 4 to 5 स्टूडेंट्स हैव। तो ठीक है ना, ऐसे बता दिया करो कि होमवर्क नहीं किया, बस खत्म। तो ठीक। आप लोग सिंसियर हो राइट? होमवर्क के लिए तो बोलना नहीं पड़ता रहेगा, एग्जाम रहेगा, टेस्ट रहा होगा, उसके कारण आप लोगों ने नहीं किया रहेगा। ठीक है, गुड। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, हम थोड़ा बाई पार्ट से ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर इसमें ठीक है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, लास्ट क्लास का जो किया दिया था होमवर्क, वो कंप्लीट कर लेना। फिर भी उसमें कुछ डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। हमने बाई पार्ट्स में सिर्फ यही पढ़ाया था ना, फर्स्ट फंक्शन और फॉर्मूले, आई थिंक थ्योरम का डेरिवेशन दिया था और बताया था कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं, लाइट रूल या आइलेट जो भी यस बोलो। सर। हाँ, ये बताया था। चलो फिर उसमें क्वेश्चन भी कम ही प्रैक्टिस हुआ था, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन कराया था, है ना सोहम? यस सर 4। ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा उस पर और प्रैक्टिस करते हैं कुछ पहले क्वेश्चंस की। इसमें भी बाद में बहुत सारा थ्योरम भी है एक्चुअली। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर बाद में। ये क्वेश्चन हुआ था कि आप लोग देखिए एक बार, इंटीग्रल ऑफ, अगर लास्ट लेक्चर में कराया रहेगा तो बता देना, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डीएक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डीएक्स, बताइए इसको सॉल्व करके। सर एक्स स्क्वायर हुआ था। अच्छा, ये कर लो फिर, एक्स क्यूब लॉग एक्स डीएक्स। एक्चुअली ये भी हो गया था, ये फोर्थ क्वेश्चन था। हाँ, हाँ सर, फर्स्ट ओके, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाला था और ये फोर्थ था। ठीक है, फिर दूसरा देता हूँ अभी। इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन, क्योंकि क्या है ना कि अभी होमवर्क बहुत सारे स्टूडेंट ने किया नहीं है, तो फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस जो दिया था उधर से ही कराना पड़ेगा पहले। इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसका ट्राई कीजिए आप लोग। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स है। ठीक है, तो बाई पार्ट्स यहाँ पे दो अलग अलग तरीके का डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, दो डिफरेंट फंक्शंस है, तो पर एक अलजेब्रिक है और एक इनवर्स है ना? तो आइलेट याद रखो या लाइट, लाइट, ठीक है। एचएससी बोर्ड में लाइट दिया है, सीबीएसई बोर्ड में आइलेट पढ़ा था, हमने भी आइलेट ही पढ़ा था, बट बहुत ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाइट, राइट? तो अलजेब्रिक है और एक इनवर्स है, तो u इसको ले लेंगे और v इसको ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x को, सेकंड फंक्शन x को, तो इसको i एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू मिनी इंटीग्रल, है ना, x dx, और ये पूरा बड़ा वाला इंटीग्रल dx। अब बस आप इसको सॉल्व करते रहे। ये हो गया साइन इनवर्स x, इंटीग्रल ऑफ x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, माइनस ये देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये होनी चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये माइनस है राइट, या तो हम एक काम करते हैं, इसको हाफ बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस को मैं ऊपर ले लेता हूँ अंदर, क्यों, क्योंकि मेरी एक मदद मिल जाएगी यहाँ पे। देखो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे 1 होता तो, है ना। तो व्हाट आई कैन डू, मैं 1 ऐड और सेपरेट कर दूं, यहाँ पे 1 ऐड किया और 1 सेपरेट कर देता हूँ, तो एक ब्रैकेट में ये आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में यही है, जिस तरीके से आप दिमाग लगाना चाहते हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं, और जहां तक जब तक रुक नहीं रहे तब तक समझना चाहिए कि आपका मेथड बहुत अच्छा जा रहा है, गलती नहीं। जहां पे फंसे मतलब समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, इसको सेपरेट कर ले, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल मैंने क्यों दे रखा है, ये है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ऐसे, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया डी एक्स सिंपल। अब जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस हाफ, ये देखो एक्स बाई रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस कर लें या एक ही चलो साथ में रखते हैं, और ये 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, ठीक है। अच्छा, अब आगे फिर आगे क्या हो गया, ये देखो अब इंटीग्रल निकालना है, इन दोनों का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, ओहो मुझे समझ में आया क्यों नहीं सॉल्व हुआ, सॉरी। यहाँ पे एक फार्मूला अभी मुझे बताना है, एक्चुअली वो मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पे वो यूज नहीं रहेगा, बट यहाँ पे है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी एक फार्मूला है जो अभी आपको पढ़ाया नहीं, अभी मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ, मुझे लगा यहाँ पे यूज नहीं है, बट यहाँ पे यूज इसको करना पड़ेगा मुझे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होता है ना, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 राइट, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब क्या, एक्स ही रहेगा, ए की तो वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा माइनस ये माइनस, अब इसका इंटीग्रल ये किसका है, किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स एक्स का, राइट। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो थोड़ी सी अभी मुझे समझ में आया कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स से सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि इसका फार्मूला का हम डेरिवेशन भी देखेंगे, फर्स्ट थ्योरम ही है बाय पार्ट्स में। तो इसका फार्मूला हो गया इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और फिर इसका तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ने शायद फार्मूला यूज कर लिया, ये अच्छी बात है, बट हमने पढ़ाया नहीं था अभी, है ना। यहाँ पे इसका प्रूफ अभी आज देने वाला हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ ऐसे क्यों आया, बाय द वे ये समझ में आया क्या हमने क्या किया है यहाँ पे, अलग अलग इसका, बस एक यहाँ पे अननोन जो अभी बताया नहीं था, इसका हमने फार्मूला यूज किया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का,
x/2 स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 sin इनवर्स x बाई a, और इसका इंटीग्रल sin इनवर्स x प्लस c। क्लियर है क्या, बताइए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर जो भी सिंपलीफाई और कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्लियर है। ओके ओके, ओके तो इसको लिख ले, राइट। किसी को कुछ डाउट्स यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसको लिख लीजिए जल्दी। तो बाय पार्ट्स में भी अभी और 3 थ्योरम है जो कि अपने को प्रूव करना है, 3। हाँ हो गया, चलिए लिखिए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अब जो थ्योरम मैं 3 बता रहा हूँ उसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं, ठीक है। बाय पार्ट्स की मदद से हम लोग को सॉल्व करने वाले हैं, प्रूफ देंगे। ये है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में जो है ये है यहाँ पे, राइट, कि इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर जो होगा वो x/2 स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, राइट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर x/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब इसका प्रूफ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। और तो ये भी बाय पार्ट्स की मदद से इसका प्रूफ मिलेगा। अब मान ले कि लेट i बराबर जो है इंटीग्रल है स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, राइट, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे स्प्रूहा ने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, सर अगर 2 एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला तुमको पता नहीं है, तो अगर नहीं है तो दूसरा फंक्शन क्या किसको हम एज्यूम कर लेंगे, बताइए। एक तो फंक्शन ये हो गया, which function can be considered as second function? 1 हाँ राइट, 1 करेक्ट। तो 1 यहाँ पे ले लिया हमने। अब देखो मैंने बोला था कि सेकंड फंक्शन उसको कंसीडर करना होता है जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है या तो आसान है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है नहीं, है ना, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा। हमको 1 का तो इंटीग्रल पता है ना, 1 dx मतलब x, तो इसको हम u लेंगे यहाँ पे, सॉरी v लेंगे, है ना। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान रहता है या पता है तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं, मतलब v, और इसको u ले लेंगे। अब इसी पे हम लोग बाय पार्ट्स रूल अभी लगाने जा रहे हैं, और बाय पार्ट्स यूज करते करते ये हमारा डेरिवेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बिगर इंटीग्रल d/dx ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर मिनी इंटीग्रल्स आ जाएगा, मतलब dx और फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो बन गया x √a² माइनस x स्क्वायर माइनस ये रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x, और चैन रूल भी लगाना पड़ेगा, a² माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x माइनस
2x और इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा, x dx। ये पूरा मतलब x और ये होल dx बराबर है। अब देखते रहो या ठीक है। तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, 2 को हम खत्म करें, क्या खत्म कर देते हैं 2 राइट। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये x स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं ए स्क्वायर ऐड सेपरेट कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए यहां तक समझ में आया क्या सबको, हमने क्या किया यहां तक, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस। ओके, अब जो है आई बराबर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ओके चलो और एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस ये क्या आ जाएगा, x बाई रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकाला स्क्वायर रूट के अंदर में 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा एक चीज जरा बताओ तुम लोग, ये जो है क्या ये आई है क्या, सॉरी ये वाला, हम इसको आई बोल सकते हैं, आई तो यही है ना जिसको एज्यूम किया है, तो कैन वी से ये माइनस आई हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैन यू कंसीडर दिस आई? हाँ, तो ये आई हो गया। आप देखो तो आई आई इस आई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, सो दैट विल बिकम 2i राइट, और 2i बराबर हो जाएगा x अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 ये ए स्क्वायर, बढ़िया। अब देखो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है ना, प्लस सी तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, हम एक ही बार में ऐड कर देंगे, अभी भी आप चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2i बराबर दिस, तो आई बराबर x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे c1 दे दो, फाइनली कांस्टेंट मिलकर हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ भी आ गया हमारा, इंटीग्रल एक्स आई की वैल्यू कितनी आई, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आ गया राइट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका, या प्रूफ आप बोल सकते हो थ्योरम 1 का। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आप लिख सकते हैं इसको, if there is any doubt let me know, नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो प्रूफ में अगर देखेंगे यहाँ पे तो लेट आई बराबर कंसीडर कर लो स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, आप यहाँ पे 1 एज्यूम कर लें, ठीक है। तो 1 को आप सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लें, सेम है जैसे थ्योरम 1 हमने किया वैसे ही। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन
एक्स डी एक्स, सॉरी सिर्फ dx होगा ना, x मैंने कहाँ से लेके आया? या यहाँ पे dx ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये x हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, तो वैसे ही 1/2 रूट एक्स, और फिर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो चैन रूल से 2x से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2x इंटू एक्स dx, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 खत्म कर लो, सेम वैसे ही एज इट इज, कुछ x स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट फिर से करें, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट के अंदर में कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, राइट, सिंपली। तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई रूट एक्स कितना होता है? रूट एक्स होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है। फिर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और ये आ गया 1 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ओके, बढ़िया। अब अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो ये जो है, अब इसको i समझ लेते हैं, ठीक है। ये i था, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये क्या है? i ही तो हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, तो i ले लिया अपन ने, ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाता है फॉर्मूला? 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए क्या होता है फॉर्मूला? log x plus root x square plus a square, राइट, तो log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये i ले लो इधर, 2i बन जाएगा, 2i बराबर है x के मतलब x मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बस आपको i निकालना है यहाँ से, तो i बराबर बन जाएगा x/2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे c1 c2 दे दे फाइनली, है ना, बाद में लास्ट में c दे दे, फाइनली कांस्टेंट इज कांस्टेंट, राइट, ऐड करने के बाद फाइनली कांस्टेंट ही आएगा नया, तो ये हो गया इसका प्रूफ। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ही है सिंपल, और एक है इसके बाद, वो भी आप कर ले, इसको लिख लीजिए, अगर आई थिंक सबने कर ही लिया होगा। आ रहा है क्या समझ में सबको? क्या समझ में आ रहा है क्या, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 3। हाँ समझ में आ रहा है, चलिए थ्योरम 3 लिखते हैं, थ्योरम 3, इसको जरा ट्राई कीजिए आप लोग। देखते हैं 1000 का टारगेट कितने लोग कंप्लीट कर पाते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स दोनों मिलकर, ठीक है। सारा इंक्लूड करके क्लास में जो हो रहा है, सेल्फ स्टडी जब आप लोग करोगे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व,
सब मिलके 1000 में, तो 1000 के करीब कितने लोग पहुंच पाते हैं? इंटेग्रल ऑफ, और इसको एक टेक इट एज ए चैलेंज है खुद के लिए, है ना, ताकि आप कर पाओगे उतना, सच में उसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और उतना क्वेश्चन सच में आपने सॉल्व कर लिया। सारे फॉर्मूले एक तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे, याद हो जाता है। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अरे यार सोहम है क्या? सोहम, सोहम नहीं, समर्थ, समर्थ। यस सर। सोहम है तो आप तो रहोगे, दोनों साथ में रहते हो। सो x/2 अंडर, समझ में आ रहा है क्या आपको समर्थ? यस सर, आ रहा है ना। गुड। संस्कार समझ में आ रहा है? संस्कार, संस्कार, ओके, यस सर। गुड। काफी दिनों बाद आज शायद माइक अच्छा लग रहा है, मतलब आपका, मतलब गुड गुड। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको भी जरा आप लोग सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद दो छोटे छोटे फॉर्मूले रहेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ट्राई कीजिए, यहाँ भी सेम है, 1 ले लोगे, है ना, 1 सेकंड फंक्शन ले लो, फिर कर लो सर। बताओ। प्रूफ में इसका लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। यहाँ भी सेम कहानी, 1 ले लो आप सेकंड फंक्शन को, है ना, बस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर इंटीग्रल्स, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल ऑफ dx x, फिर होल इंटीग्रल, फाइन। तो 2 खत्म यहाँ से। अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ। कितना अच्छा होता है अगर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर से वही कहानी रिपीट, माइनस ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट अपन कर लेते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, है ना, तो प्लस अगर करेंगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, हम इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस, तो एनीवे मतलब ठीक है ना, वेट सेकेंड, हाँ बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, हमने ठीक किया है ना, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे हम माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, हाँ ये तो किया है, प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर किया
प्लस माइनस माइनस होगा ना यहाँ पे, हाँ तब तो ठीक है, हमने माइनस कर दिया है यहाँ पे चेंज ऑलरेडी, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ओके, अब जो है लिख लेते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स कितना होगा, रूट एक्स, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी, फिर से आई आ गया और माइनस माइनस ए स्क्वायर, अब इसकी फॉर्मूला कितनी हो जाएगी, ये देख लो, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1 ले लिया, ये आई है तो आई बराबर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, ठीक है, तो आई है कितना हो गया, 2i हो गया, आई आई, हाँ, तो 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, बस लास्ट स्टेप आ गया, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, मतलब जो प्रूफ करना था, आई बराबर एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, प्रूफ हो गया था, आप लोगों से बहुत लोगों ने कर भी लिया रहेगा, है ना, समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. गुड, इसको लिख लें, और जिनसे नहीं हुआ था फिर हम और दो छोटे छोटे फॉर्म है वो भी देख ही लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी लिख लें, फिर दो और फॉर्म है, हो गया क्या, बताइए, कैन वी गो अहेड, अगर हो गया तो बताओ।
फिर हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इफ somebody is still writing let me know, ठीक है। एक मैकेनिज्म और है जो मैं बता दूं यहाँ पे, इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म, लिख लीजिए इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में रहे px प्लस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, अगर इस फॉर्म में रहता है तो यहाँ भी इसका जस्ट मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको करना पड़ेगा, px प्लस क्यू को फिर आपको इस तरीके से लिख लेना पड़ेगा। ए कोई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b कांस्टेंट, राइट। a एंड b आर कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है। px प्लस q इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। a एंड b जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। बस ये मैकेनिज्म में ध्यान में रखना है। इस फॉर्म में आएगा तो पहले इसको रिप्लेस करना, फिर अपने आप जो भी रिजल्ट रहेगा ना, आपको जो भी हमने ये थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3 पढ़ा है, इसके बेसिस पे वो आ जाएगा, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक और चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx अगर है, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब है ना। तो एक इसी को यहाँ हम ऐसे भी बोल देते हैं कि प्रूफ कीजिए कि प्रूफ दैट, दूसरे वर्ड्स में प्रूफ दैट इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x into f of x plus f dash of x dx जो होती है वो e raised to x into f of x plus c होती है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम कैसे देंगे, कैसे करेंगे प्रूफ, एनी आइडिया? इंटीग्रल ऑफ e raised to x into f of x plus f dash x का जो इंटीग्रल होगा वो e raised to x into f of x plus c हो जाएगा। तो हम इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूं। मान लीजिए लेट e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x को t मैंने एज्यूम किया, ठीक है। जैसे ही कुछ एज्यूम करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट भी करना होता है। तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस फिर से f डैश x इंटू e रेज टू x इक्वल टू dt बाई dx बराबर, यहां से आप e रेज टू x कॉमन निकाल ली तो आपको मिल जाएगा f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x बराबर dt बाई dx। बस x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट अपन कर लेते हैं, e रेज टू x प्लस f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल टू dt है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ऐसे कर लो यूं ऐसे, तो क्या मिल जाएगा इसका इंटीग्रल ऑफ dt क्या होगा, t होगा t प्लस c, और t हमने किसको एज्यूम किया है,
e raised to x into f of x plus c. Proved. समझ में आ रहा है? तो अब भी से आपको ध्यान में रखना है कि कोई अगर इंटेग्रल्स है e raised to x into f of x plus f dash x dx, मतलब कोई e raised to x है, ये फंक्शन है मान लो और उसका डेरिवेशन है यहाँ पे, सॉरी डेरिवेटिव है, तो जो इंटेग्रल होता है वो e raised to x मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन हो जाता है। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड, इसको लिख लो, अब लिख लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, इसके बाद फिर रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड। तो पहले तो याद इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर। सो जिन किसी का भी आंसर आता है मुझे बताते जाएंगे, ठीक है, सो दैट आई कैन नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ e raised to x e raised to minus x cos 2x dx, ठीक है। यस हेमल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आप इसको ऐसे कर ले सॉल्व, e raised to minus x cos 2x dx है, तो आप इसको i पहले ले लें, है ना। लेट i बराबर इंटीग्रल ऑफ e raised to minus x cos 2x dx, है ना। यस श्रुति परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे u भी है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, किसको ले लेंगे? लाइट होता है ना, लाइट एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ना, तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे और इसको v ले लो, इसको u ले लो, ठीक है। तो i बराबर कितना आ जाएगा? cos of 2x इंटीग्रल ऑफ e raised to minus x dx माइनस माइनस, है ना, इंटीग्रल अंदर कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ e raised to minus x dx, फिर होल का इंटीग्रल्स, है कि नहीं? ठीक है। अब जो है यहाँ पे, राइट, तो फाइन, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखते रहिए। i बराबर ये cos 2x, ठीक है, e raised to minus x का इंटीग्रल, सो पता है आपको e raised to minus x का इंटीग्रल क्या होगा? e raised to minus x बाई -1, है ना, माइनस cos 2x का आप जो डिफरेंशिएशन ले रहे हो, राइट, cos 2x का डिफरेंशिएशन अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो -2 sin 2x, -2 sin 2x, और फिर से e raised to minus x का जो डिफरेंशिएशन होगा, e raised to minus x का जो डिफरेंशिएशन, नहीं सॉरी इंटीग्रल, तो ये भी क्या हो जाएगा? e raised to minus x by -1 dx। अब i बराबर हो जाएगा सिंपली माइनस e raised to minus x cos 2x, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो sin 2x into e raised to minus x dx। यहाँ से फिर से बाई पार्ट्स हमको लगाना पड़ेगा और एक बार, लेकिन यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे? बाई पार्ट्स फिर से यूज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मान लो i1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो i1 के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लाइट, तो अगेन u इसको ले लो और v इसको ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? i1 बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 में जूम कर रहा हूँ, ठीक है, sin 2x इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, फिर इंटीग्रल x की रिस्पेक्ट में, सही है। अब देखो आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, माइनस e raised to minus x sin 2x माइनस, अब देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 cos 2x
इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई माइनस वन, तो दिस विल बिकम प्लस, ठीक है, dx। अब अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या, फिर 2 बाहर निकाल दे इसको, तो जब 2 जब आप बाहर निकालोगे तो माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स साइन 2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा क्या, ई रेज टू माइनस एक्स कॉस 2x, ये भी क्या होगा आई, इसको आई लिख दिया बस। अब क्या करना है, I1 की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर माइनस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स cos of 2x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स cos of 2x minus 2, right, minus तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x e raised to x dx। तो I1 की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे देख लो, ये वाली वैल्यू डाल लें, माइनस ऐसे है, माइनस e raised to माइनस x sin 2x plus 2y, sin 2x plus 2y, is this correct? समझ में आ रहा है ना सबको। ये वाली I1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसकी जगह, ठीक है, और फिर मुझे I निकालना है, तो अब निकल जाएगा, देखो I बराबर माइनस ई रेज टू माइनस एक्स कॉस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 ई रेज टू माइनस एक्स साइन 2x, और ये कितना हो गया 4i माइनस 4i, तो ये कितना हो गया 5i बराबर माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, कॉमन निकाल लें, cos 2x माइनस sin 2x, सही है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 5 cos 2x माइनस sin 2x प्लस c। अगर आपको माइनस अंदर लेना है तो ये sin 2x माइनस cos 2x आ जाएगा, एंड ये होगा इसका फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया क्या, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, लेट मी नो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये आप लोग देख लें, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स है आप बताएं प्लीज। सर वो 2 sin 2x का क्या होगा? 2 sin 2x का क्या हुआ, ये वाला क्या यहाँ पे, हाँ वो sin 2x तो आया, वो 2 का क्या होगा? अच्छा 2 हमने नहीं लिखा है क्या, वो कुछ हुआ नहीं, वो छूट गया है 2, एक मिनट, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है वर्दा। यस सर। या तो या माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 5 2 sin 2x, हाँ ठीक है, ओके। और किसी को कुछ इसमें डाउट है तो बताएं, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझा। ओके, पेज दिखाएं। क्या समझ, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? सर नेक्स्ट पेज। ओके, ये ले लो। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालना है, आप इसको आई एज्यूम कर लें, लाइट प्रिंसिपल यूज करें, लाइट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपोनेंशियल होगा वो सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फिर इंटीग्रल, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन
3x है ना, आंसर आया क्या? अलग अलग 3/4 cos 3x। हाँ ठीक है, और इधर करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। मधुरा ठीक लग रहा है मुझे भी। मधुरा एक बार चेक कर लेना है ना, थोड़ा बहुत आई थिंक हो सकता है कि कुछ सिंप्लीफाई करने में आप लोगों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा रिड्यूस किया रहेगा। हाँ स्पृहा सही है, करेक्ट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। sin 3x e रेज टू 2x का इंटीग्रल क्या होगा? e रेज टू 2x बाई 2 है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x 3 cos 3x और e रेज टू 2x का e रेज टू 2x बाई 2 dx, ठीक है। इसमें भी आई थिंक डबल बाई पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स यहाँ पे दोबारा हम यूज करने वाले हैं। तो i बराबर यहाँ पे sin 3x इंटू e रेज टू x बाई 2 माइनस 3/2 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। क्या बच जाएगा? cos 3x इंटू e रेज टू 2x dx। अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ भी हमको अगेन वी हैव टू यूज बाई पार्ट्स हियर, राइट। यहाँ भी हम क्या करेंगे, फिर से बाई पार्ट्स दोबारा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो i बराबर sin 3x इंटू e रेज टू x बाई 2 माइनस 3/2। बड़े आराम से फर्स्ट फंक्शन cos 3x ले लो, सेकेंड फंक्शन e रेज टू 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही है। बस सॉल्व करते रहे इसको। i बराबर sin 3x e raised to x by 2 minus 3/2 cos 3x e raised to 2x integral e raised to 2x by 2 minus, see differentiation of cos 3x will be 3 sin 3x, oh sorry, minus 3 sin cos x का minus sin x है ना, minus 3 sin 3x और ये कितना होगा e raised to 2x by 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, i बराबर sin 3x इंटू e रेज टू x बाई 2 माइनस, इसको ब्रेक कर लेते हैं, माइनस 3/4 cos 3x e रेज टू 2x, अतः बघा माइनस माइनस प्लस, राइट, और प्लस माइनस माइनस, माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ sin 3x e raised to 2x dx। अब ये जो दिख रहा है ये फिर i है, ये क्या है? ये i है ना, ये इसको i अपन ले लेते हैं। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, i प्लस 3i/2 बराबर हाँ मधुरा सही है, अभी सही है, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सर हाँ सर बोलो। वो बाहर का 3/2 मल्टीप्लाई होके 9/4 नहीं होगा क्या? हाँ सर वही। वेट 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 वेट, अच्छा अच्छा, हाँ मैं देखा नहीं ना, वो गलती हो गई, हमारी गलती है, सॉरी सॉरी। ये 3/2 मैंने देखा नहीं है।
4 आंख होने के बाद भी नहीं दिखता है, तो ये 9/4 हो जाएगा, सॉरी ये मिस हुआ था यहाँ पे, 9/4 हो जाएगा। एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या अभी ठीक है। अब इस इधर 9/4 आ जाएगा ना। इज इट ओके नाउ? ठीक है ना अभी? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। सो I + 9I/4, थैंक यू। और नहीं तो पता चलता फिर गलत हो जाता है। sin 3x into e⁻x/2 minus 3/4 cos 3x into e⁻²x। अब बस ये कितना हुआ, 13I/4 हो गया। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, है ना। 13I/4 इक्वल टू sin 3x e⁻x/2। और वो e⁻²x हो गया फिर। अच्छा वो लाल के ऊपर का है ना, उससे एक लाल। हाँ, मिला मिला। e⁻²x, ठीक है। तो 13I/4 इक्वल टू हो गया sin 3x e⁻²x/2 minus 3/4 cos 3x into e⁻²x। तो I बराबर हो जाएगा 4/13 sin 3x e⁻²x/2 minus 3/4 into 4/13 cos 3x e⁻²x प्लस c आ जाएगा। फाइनल जो आंसर आ जाएगा I बराबर 4/26, इसको कर दें, नहीं 2 to 4 भी कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो 2 to 4 तो 2/13 आ जाएगा यहाँ पे। 2/13 sin 3x into e⁻²x minus 4 फिनिश, तो 3/13 cos 3x into e⁻²x प्लस c। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हैं तो हम e⁻²x कॉमन निकाल सकते हैं, तो भी निकाल ही देते हैं। तो e⁻²x/13 भी निकाल दें, तो 2 sin 3x minus 3 cos of 3x, ये हो गया आंसर। बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट्स? मैंने सॉल्व किया राइट, कुछ डाउट्स है तो इसमें बताइए। कंसेप्चुअली कुछ डाउट्स है तो बताओ, कुछ कंसेप्ट समझ में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है तो लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्लोआ समझ में आ रहा है? सो जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x + 1/√2x² + 3dx है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी, एक फॉर्मेट बताया था कि px + q √ax² + bx + c के फॉर्म में है। वैसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको i ले लें, ठीक है। और जैसे ही i लेंगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ एज्यूम करना है, क्या, लेट x + 1 यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, a इंटू d/dx ऑफ 2x² + 3 + b, है ना, प्लस b। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
x प्लस 1 इक्वल टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया 4x और प्लस b, सही है, ठीक है ना। a इंटू 4x और 3 का तो डिफरेंशिएशन 0 प्लस b हो गया। अब इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, 4ax है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4a और 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4। व्हाट अबाउट b, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1, ठीक है। बस, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 की जगह ना ये रखना है, ध्यान से देखना, तो a की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 4x प्लस 1, मतलब b की जगह ऐसे, और स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 dx तो है, ठीक है। तो अब एक काम करें, यहाँ पे 1/4 4x है, तो मैं 1/4 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, हाँ ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताएं, 1/4 इंटू 4x प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx है। अच्छा, आंसर है क्या किसी का, हाँ, स्टूडेंट सेम्स टू बी करेक्ट है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट परफेक्ट, सही है। थोड़ा सा केयरफुल होकर ये सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की चांसेस जो है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। सर आंसर आया लेकिन इट्स बिगर टू टाइप, हाँ डू नॉट टाइप, यू कैन जस्ट मैच इट आउट, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ठीक है। या तो या सो यहाँ पे देखो 1/4 इंटू ए की वैल्यू 1/4 है ना, तो a इंटू 4x डी बाई डी एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँ, a की वैल्यू 1/4 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इंटेग्रल ऑफ कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर रूट के अंदर में 2x स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 आएगा dx, ठीक है ना। मतलब मैं अब इसको दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, i बराबर 1/4, एक बार फिर से मैं लिखूँ नहीं तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, हाँ बोलो वरदा। 1/4 बाहर निकाला तो वो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? एक मिनट, ये है ना, ये हमने अलग अलग इसको मल्टीप्लाई किया है, एक मिनट, तो हाँ तो वो 1/4 निकला तो वो एक 1 मिनट एक, हाँ 1/4 बाहर 4x, फिर 1/4 जो है, एक मिनट, a तो सिर्फ इससे मल्टीप्लिकेशन है 4x से, है ना, तो प्लस इफ दिस इंटू दिस, मतलब ये इसको अलग से ऐसे, अभी ठीक है क्या, हाँ नहीं मेरा कहना था कि वो 1 है ना, उसके जगह पे 4 होना चाहिए क्योंकि वो 1/4 बाहर निकला है ना। अच्छा यहाँ 1 की जगह 4 होना हाँ। चाहिए, एक मिनट, हमने तो a की वैल्यू 1/4 निकाली और b की वैल्यू 1 है, तो a इंटू 4x प्लस बी, सर बी पूरा सेपरेट है ना, उससे हाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हाँ, तो मैं वही तो फिर मतलब, वो वन ही रहना चाहिए। हाँ वही मतलब यहाँ पे ना b की वैल्यू 1 है, तो जस्ट हमने b की वैल्यू 1 रखा है बस, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई, मतलब 1/4, ये जो है ना a जो है सिर्फ इससे मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, मतलब 4x और a से मल्टीप्लिकेशन है, b इंडिपेंडेंट है, b से मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, तो b की वैल्यू जो 1 आया है एज इट इज हमने रखा है। अच्छा तो वो 1/4 बाहर हाँ सिर्फ एक टर्म से ही निकला है। राइट, हाँ सिर्फ 4x, मतलब इसी से मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे देखो 1/4 4x, फिर इससे मल्टीप्लाई किया एक बार, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, फिर इससे एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, मतलब 1/4 सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई रहेगा। हाँ ओके ओके समझा मुझे। हाँ ओके, तो अब या
तो अब हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं 1/4 dx फिर इंटीग्रल ऑफ 2x² + 3dx। अब इसको दो अलग अलग, इसको अपन I1 एज्यूम कर लेते हैं हम, चाहिए तो इसको I1 लेते हैं और इसको I2 लेते हैं, ठीक है। I1 की वैल्यू अब निकाल कर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो I1 मतलब क्या, 1/4 को भी साथ में रखें ताकि कंफ्यूजन ही आ रहेगा। 4x इंटू 2x² + 3dx। फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2x² + 3 का डिफरेंशिएशन है 4x, राइट? समझ में आ रहा है? 4x मतलब अंदर का, तो यहाँ पे एक f'(x) इंटू अंडर रूट, नहीं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये काम करते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 2x² + 3 को हम t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पुट 2x² + 3 = t, तो dt/dx आ जाएगा 4x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 4x dx। अब देखो 4x dx की जगह I1 बराबर 1/4 √t dt आ गया, ठीक है। 4x की जगह हमने क्या रख दिया, 4x dx की जगह आ गया dt और √t। अब √t का तो आपको इंटीग्रल पता है, तो t⁻½ मतलब प्लस हो, तो t इज इट लाइक 2/3 इंटू t⁻3/2, है ना, प्लस C1 आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है 2 टू जाको, तो ये 1/6 आ गया। और लास्ट में हम t की वैल्यू रख लेते हैं, t की वैल्यू क्या है 2x² + 3, तो I1 की जो वैल्यू आ गई 1/6, t की वैल्यू कितनी है 2x² + 3। से बड़े शांत दिमाग करके सॉल्व करना है, पावर 3/2 + C1, ठीक है। तो I1 हमने निकाल लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब I2 के बारे में सोचते हैं। I2 के बारे में क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2x² + 3। अच्छा, तो इंटीग्रल ऑफ √2x² + 3dx। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके x² के कोएफिशिएंट को पहले 1 कर लेते हैं अपन, ठीक है। जब 1 करोगे आप, 1 करोगे तो क्या होगा, ये तो √2 बाहर निकाल लोगे आप, और फॉर्मूला क्या बनेगा ऐसे, √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, राइट। अब जरा फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं, √x² + a² का इंटीग्रल क्या होता है? अभी आज हमने प्रूफ भी उसका देखा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर √x² + a² वाली फॉर्मूला बताइए। तो ये वाली लगा सकते हैं ना, x/2 √x² + a²/2 log x + √x² + a², ठीक है। तो I2 बराबर √2। अब देखो √x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2, तो मैं यहाँ पे x/2 स्क्वायर रूट के अंदर में x² + a², a² मतलब क्या है 3/2 ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस a²/2। व्हाट डू यू मीन a²/2 मतलब क्या, ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू तो वही है ना, तो 3/2 का सॉरी a²/2 log x प्लस √x² + a², मतलब x² + 3/2 ही रखूं मैं, ठीक है, प्लस C2।
अब यही तो है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो और रख लें आप। यहाँ पे ठीक है ना, √2 तो हमने मल्टीप्लाई किया, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले क्या इसको, या ऐसे ही रखे, कर लेते हैं, बट ये हो जाएगा नीचे √2 आ जाएगा, नीचे इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 1/√2 अगर मैंने निकाल भी लिया तो x स्क्वायर रूट में x² प्लस 3/2 प्लस √3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2 है ना, 3/2 log x प्लस x² प्लस 3/2 प्लस c2। अब मुझे i निकालना था, तो i बराबर i1 प्लस i2 था, ठीक है। व्हाट इज i1 वी हैड 1/6 into 2x² प्लस 3 c1 c2 को मिलकर एक ही बार मैं c लिख देता हूँ कांस्टेंट, i2 की वैल्यू मिल गई मुझे 1/√2 x² प्लस 3/2 प्लस 3/2 log प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया, कुछ इसमें दिक्कत है तो बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में बड़े शांत होकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गलती तो फिर होगी ही, है ना। आप लोगों ने देखा कि काफी, अगर एक स्टेप अगर गलत हो गया तो फिर वो आपको मार्क्स फिर मिलने में प्रॉब्लम होगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में तो पार्शियल मार्किंग रहता है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर वाज दिस 1/6 to x² plus 3/2। हाँ सही है, ठीक है। किसी को कुछ यहाँ पे दिक्कत है समझने में तो बताइए, और क्लियर है तो भी बताइए क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? ये बताया था ना अभी, एक थ्योरम था e⁻x into f of x plus f dash x dx का, इसका प्रूफ भी हमने दिया था। इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, e⁻x into f of x plus c। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये मान लो I है ना, I है बराबर e⁻x, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा सा, हाँ हेमल सही है, करेक्ट करेक्ट। तो 2 प्लस cot x माइनस cosec स्क्वायर x। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसे क्यों किया, तो इसीलिए किया हमने, ये देखो इसको f of x समझिए आप, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है f dash x, 2 का 0 cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो e⁻x into f of x plus f dash x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है सिंपली e⁻x into f of x plus c। आंसर हो गया यही, I बराबर e⁻x into 2 plus cot x plus c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या, बताएं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डन राइट, लिख लिया है क्या आप लोगों ने सबने? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1 plus sin x by 1 plus cos x into e⁻x पर x के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स इसको इंटीग्रेट करना है। बताइए, इंटीग्रल ऑफ 1 plus sin x by 1 plus cos x into e⁻x dx।
ट्राई करें। whoever is getting the answer please let me know, मुझे उससे पता चलता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका इंटीग्रल निकालना है तो आई मान लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 plus sin x by 1 plus cos x e raised to x dx। तो बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। आई बराबर 1 प्लस हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x by 2 इंटू कॉस ऑफ x by 2। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। बढ़िया बढ़िया। अब आई बराबर, जरा ध्यान से देखना, 1 by 2 cos स्क्वायर x by 2, तो क्या बन जाएगा ये, sec स्क्वायर x by 2 रहने दें। अच्छा ये 2 2 खत्म, cos ये क्या बन जाएगा tan x by 2 बन जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, है ना, तो बाकी तो अभी दिख ही रहा होगा। अगर आप सोचते हो ऐसे तो ये क्या बन गया, f ऑफ x है, ये f रेस x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का हाफ। बस फॉर्मूला लगा ले कौन सा, तो यही वाली e रेज टू x हमने छोड़ दिया है। देखो देखो देखो, e रेज टू x हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, e रेज टू x dx। अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। तो इसका फॉर्मूला क्या था, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। वैसे ही हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, मतलब e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। सही है। तो कभी कभी ये भी होता है, यहाँ पे ध्यान देना है और एक चीज कि ना, एग्जाम में आप चाहिए तो यू नो इन द बुक्स दे हैव मेंशन कि इसको f ऑफ x या फिर इसका डिफरेंशिएशन दिखाओ कि ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x है, तो आप चाहिए तो दिखा भी सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे मेंशन कर दो आप, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू tan x by 2, f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x by 2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, i बराबर फाइनल e रेज टू x into tan x by 2 प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बताएं क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, इसको लिख लिए। और एक क्वेश्चन करेंगे हम, और वन मोर क्वेश्चन, ताकि इसको फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम एक पार्शियल फ्रैक्शन बचेगा जो व्हिच विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। इसको लिख लें, फिर और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कैन वी गो अहेड? बताएं। यस सर। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। चलो ये दे दें, इंटीग्रल ऑफ e raised to x by x x into log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log of x। वो क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। e raised to x by x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x, बता दें। अब तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ओरली भी दे सकते हो, है ना। यस
वरदा सही है, करेक्ट। स्पृहा सही है, प्लस सी। करेक्ट है, करेक्ट। यस, श्रुति करेक्ट। तो देख रहे हैं क्वेश्चंस कितना आसान है। हाँ मधुरा करेक्ट, करेक्ट। यस, नहीं तो क्या होता है ना, सी में जानबूझ कर क्यों उस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। बहुत बार बच्चे बोर्ड के लिए जब हम लोग ये लेते हैं टेस्ट सीरीज जो भी है पेपर्स हम लोग लेते हैं, तो बहुत बार बच्चे सी छोड़ देते हैं, उसकी वजह से मार्क्स कुछ नहीं करते हैं, तो टीचर बाद में बहाना खोजते हैं मार्क्स काटने का बोर्ड एग्जाम में। तो क्यों आदत बनाए रखो सी डालने के लिए। ठीक है, तो आसान है ये। फिर हम क्या कर लेंगे, इसको आई बराबर, इसको मान लें। हाँ हेमंत सही है, करेक्ट करेक्ट। तो आई बराबर ये एक्स को अंदर ले लो। यस, इश्ना करेक्ट। ई रेज टू एक्स ये अंदर लोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स खत्म, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड 2 log ऑफ एक्स बाई एक्स dx। तो बड़ा आसान हो गया। e रेज टू एक्स अगर f ऑफ x अगर इनको आप लेते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, f डैश ऑफ x log x का होल स्क्वायर 2 log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो फॉर्मूला लगा लो e रेज टू x into f of x plus f डैश ऑफ x। तो i बराबर हो जाएगा e रेज टू x into f of x plus c। और ये आपका हो गया आंसर फाइनल। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं बोल नहीं रहा हूँ जाने के लिए, जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से लिख ले, ठीक है, और जिनका हो गया दे कैन लीव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज जो पेपर्स का जो सोल्यूशन है 1-2 दिन में मैं अपलोड, क्योंकि सेकंड बैच का भी कुछ डाउट्स रहेगा ना, तो उनका भी एक ही साथ दोनों का ये करके मैं आपको ग्रुप पे मैं लिंक भेज दूंगा, उसका जो भी सोल्यूशन का लिंक रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होता है आप क्लास में मेरे से पूछ लें। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Most welcome. इसमें लिख ले, किसी को कुछ डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड करूंगा फिर।